हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग एज। आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल के लिए देखेंगे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए फेवरेबल सेटअप, कुछ रेंज ब्रेकआउट स्टॉक्स और कमोडिटीज़। चलिए एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो देखिए, पिछले बहुत टाइम से हमारा व्यू रेंज बाउंड ही चल रहा है मार्केट को लेकर के। बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर हमारा अपर रेंज का ये लिमिट था, लोअर का ये, और सेंट्रल में इसका मीडियन ये निकाल लिया था हमने। हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि या तो प्राइस जो है मूविंग एवरेज के पास जाएगा, यानी कि बैंड के अंदर जाएगा, या फिर बैंड जो है वो प्राइस के पास चला जाएगा। तो अभी हो ये रहा है कि मूविंग एवरेज जो है प्राइस के पास जा रहा है, और बैंड में हमने कल के एनालिसिस में भी यही बताया था, वीकली एनालिसिस में, कि बैंड जो है ये यहाँ से अब घूमना शुरू हो गया। तो बैंड अब स्क्वीज़ करेगा, उसके बाद ही मार्केट में भी फर्दर मोमेंटम पॉसिबल है। तो देखिए, बैंड का जो कर्व है वो घूमना स्टार्ट हो चुका है। अभी आज के लिए हमारा एक्सट्रीमली रेंज बाउंड का व्यू था। आज देखिए, आज के मार्केट में कुछ मोमेंटम ही नहीं है। हम 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं। रिलोड कर लेते हैं इसे। देखिए, एक्सट्रीम स्क्वीज पे पहुंचा है, और हम यही कह रहे थे कि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग जो है वो बेनिफिशियल होगी अभी इंट्राडे में। ऑप्शन बाइंग ना करें। अब आज जिस किसी ने भी ऑप्शन बाइंग करी होगी वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ नहीं होगा ऑप्शन बाइंग में, बिकॉज मार्केट ने कुछ मोमेंटम ही नहीं लिया है पूरे दिन में। खास मोमेंटम दिया नहीं है मार्केट ने, उसके बाद में स्क्वीज़ हो गया है। तो अब निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर भी लगभग सिमिलर कंडीशन ही है। निफ्टी में भी रेंज ब्रेकआउट है, और फिर निफ्टी में भी आज यही सीन था, बिकॉज फिर निफ्टी एक्सपायरी थी। तो अब देख लेते हैं कल के लिए क्या व्यू है। तो देखिए, अभी हमारा व्यू जो है, कोई भी जो लेवल है, ये देखिए जो लेवल है ना अभी मार्केट जहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, बफर कर रहा है प्राइस, ये एक्चुअली ये ट्रैप लेवल है। मतलब यहाँ पर है ना, स्टॉप लॉस उड़ने के चांसेस ज़्यादा है, बड़ा मूव मिलेगा नहीं, विक्स काफ़ी लो है, तो ऑप्शन बायर को तो कुछ खास बेनिफिट होना नहीं है। ये ऑप्शन सेलर का मार्केट ही रहेगा जब तक कोई लेवल अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं होता। और इवन लेवल ब्रेक हो भी गया तो जब भी ये कंडीशन बनती है तो यहाँ पे ट्रैप और रिजेक्शन जनरली काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऊपर का एक आधा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में भी, ऊपर और नीचे का एक आधा स्टॉप लॉस उड़ने की संभावना है। तो जब तक थोड़ा सा अगर यहाँ से मतलब मान लीजिए लेवल ब्रेक भी होता है ऊपर या नीचे की तरफ में, तो टारगेट छोटा प्लान करें और एसेट एलोकेशन अभी कम रखें अपना। 50% एलोकेशन ही रखें, उससे ज़्यादा मूव ना करें। 50% एलोकेशन मतलब कि जहाँ पर आप 10 लॉट बाय करते होंगे ऑप्शन में, वहाँ पे सिर्फ अभी 5 लॉट बाय करें और छोटा सा स्टॉप लॉस सेट करें। उसके अलावा ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो नॉर्मल क्वांटिटी में कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के अंदर अभी की सिचुएशन में कैलेंडर स्प्रेड करके एक स्ट्रेटजी होती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर आप पुट शॉर्ट करें ये लोअर रेंज की, और जब मार्केट ऊपर जाए तो कॉल शॉर्ट कर देंगे अपर रेंज का। उसमें आपको थोड़ा बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज विक्स कम है तो प्रीमियम कम चल रही होगी। कैलेंडर स्प्रेड के लिए थोड़ा सा नेट पे सर्च करें, और चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। उसके बाद हम कैलेंडर स्प्रेड पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब निफ्टी पे चलते हैं। देखिए, निफ्टी भी एक्सट्रीमली रेंज बाउंड रहा आज। देखिए, मोमेंटम दिया निफ्टी ने, बाकी मोमेंटम कुछ खास बढ़ा नहीं दिया निफ्टी ने भी, और ये मोमेंटम कैच करना पॉसिबल भी। देखिए, मोमेंटम तो निफ्टी ने भी कुछ खास मतलब अच्छा जो बड़ा मूव कर सकते हैं वो नहीं करा। स्कैल्पर्स को बेनिफिट हुआ है, और ऑप्शन सेलर्स तो जनरली अच्छा खासा बेनिफिट हुआ होगा ऑप्शन सेलर्स को। इस तरह की सिचुएशन जब भी बने तो एक चीज़ और की जा सकती है कि 20 SMA की स्ट्राइक प्राइस की पी, यदि बुलिश ट्रेंड है तो, और बियरिश ट्रेंड है तो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया जा सकता है, जिसके थ्रू भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो जाता है, और हमें अच्छा खासा जो थीटा डीके जो होता है उसका फ़ायदा अच्छा मिल जाता है डीके का। तो वो बेनिफिट यहाँ पर तोका जा सकता है। अभी मार्केट में न्यूज़ का फ्लो भी कुछ दिख नहीं रहा है, तो जनवरी सेकेंड वीक के बाद मार्केट में एक सेल ऑफ आने की संभावना है।
या फिर एक नया बुल रन भी स्टार्ट हो सकता है। अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड ही लग रहा है मार्केट दोनों ही सिचुएशंस में। स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं, इसके लिए हम रेंज ब्रेकआउट के स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि अभी रेंज बना रहे हैं, या फिर वो स्टॉक्स जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं बेंचमार्क इंडाइसिस को, उनके अंदर बुलिश पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। बियरिश पोजीशन सिर्फ उन्हीं में क्रिएट करें जो कि वीक स्टॉक्स है। तो निफ्टी में भी क्लियर है कि अपर रेंज जो है ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, और बीच के अंदर सिर्फ प्राइस का बफर। अभी इसे इस तरीके से मानना ही सेफ है जब तक कोई लेवल अच्छे से ब्रेक ना हो, और यहाँ पर भी रिजेक्शन की संभावना ज़्यादा है। एक्चुअली ये तो ले ही चुका है, एक रिजेक्शन ले चुका था ये, तो अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2 रिजेक्शन ले सकता है निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी बैंड में स्क्वीज़ आने के बाद ही कोई मूव देखेंगे। अवर्ली चार्ट के अंदर अच्छा स्क्वीज़ आ जाना चाहिए बैंड का। देखिए अब स्क्वीज़ आ रहा है अवर्ली चार्ट के अंदर, ये काफ़ी समय बाद आ रहा है, तो इस स्क्वीज़ का वेट करेंगे। स्क्वीज़ के बाद फिर देखेंगे कि नई बुलिश पोजीशन कहाँ बनानी है। RSI काम डाउन है तो नया मूव ले सकता है, फर्दर मूव। अभी फ्लैट खुलने के बाद अगर ये ब्रेक करे तो सेम 50% एलोकेशन करना है एसेट का। 10 लॉट जहाँ बाय करते हैं 5 लॉट ही बाय करने हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस देना है। टारगेट 1:2 प्लान करेंगे, बड़े टारगेट्स के लिए भी प्लान नहीं करेंगे, ना ही बड़ा स्टॉप लॉस देंगे। अभी कल एक स्टॉक को लेकर के न्यूज़ आई थी, वो था इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर भी देखिए हमारा व्यू क्या था, एक बार हम इन्फोसिस वापस से चेक कर लेते हैं। देखिए इन्फोसिस के अंदर हमने एक ही बात कही थी कल कि ये इन्फोसिस में न्यूज़ आई थी कुछ $1.5 मिलियन का जो है कॉन्ट्रैक्ट जो था AI जाइंट के साथ में इन्फोसिस का रद्द हुआ था, ग्लोबल क्लाइंट था। और उसके बाद में न्यूज़ आई थी, तो हमारा कल के एनालिसिस में हमने एक चीज़ साफ साफ कही थी कि इस तरह से मार्केट में सिचुएशन नहीं होने वाली कि मार्केट अगर फ्लैट खुल गया और आप शॉर्ट कर देंगे और फिर मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ जाता जाएगा। ये सिचुएशन रेयरली बनती है बिकॉज फंडामेंटल न्यूज़ है, तो जनरली व्यक्ति जो यहाँ पर बिग प्लेयर्स रहते हैं वो काफ़ी इजीली इस चीज़ को समझ जाते हैं कि नॉर्मल रिटेलर की साइकोलॉजी क्या चल रही है। तो ऐसा मार्केट में जनरली नहीं होता है। अब यहाँ से गैप डाउन खुलने के ऊपर हमारा था, गैप डाउन अगर खुले मार्केट तो फिर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 9 EMA या 20 SMA कोई भी अच्छे मूविंग एवरेज पर, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस एक्शन पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्फोसिस खुला और खुलते से ही इन्फोसिस ने थोड़ा सा और प्रीवियस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग कर दी, तो अभी इन्फोसिस को इसी हाल पे छोड़ देंगे। कोई भी अच्छा खासा ब्रेकडाउन होगा उसके बाद ही इसमें ट्रेड लें, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो ज़रा। और ये ज़्यादा भागा नहीं है IT सेक्टर, अभी बाकी सारे सेक्टर ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप बचा है ऊपर जाने का, तो जो ट्रेंड के रहा है उसके साथ साथ चलते रहें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ध्यान दें, अदरवाइज़ ये सारा न्यूज़ का फ्लो मार्केट में एनी टाइम चलता रहता है। अब कुछ रेंज ब्रेकआउट के स्टॉक्स देख लेते हैं। देखिए पहला स्टॉक है हमारा PVR आइनॉक्स। देखिए PVR आइनॉक्स अभी 4-5 दिन से सेलिंग में था, और अभी अभी जो है इसने सपोर्ट जोन पे चल रहा है, तो इसके अंदर एक्चुअली ऑप्शन बाइंग तो नहीं की जा सकती है, बट इसे पोजिशनली लिया जा सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो यहाँ पे होल्ड करा, अगर आइनॉक्स यहाँ पे होल्ड करता है 1-2 दिन, यहीं इसी लेवल के बीच में घूमता है, तो इस लेवल का लोअर एंड यानी कि 1585 के नीचे का स्टॉप लॉस मान करके इसको बाइंग की जा सकती है। टारगेट इस रेंज का पॉइंट रखेंगे 1823 का। सेकेंड स्टॉक देख लेते हैं एस्ट्रल पॉली। देखिए एस्ट्रल अभी एक ब्रेकडाउन के बाद में दोबारा से थर्ड टाइम पे एक ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट ले रहा है, तो कल का काफ़ी सिंपल रखेंगे। अगर आज का लो ब्रेक करता है तो पोर्ट बाय की जा सकती है। टारगेट 1883 का रखेंगे। स्टॉप लॉस वापस इस रेंज के ऊपर 1923 के ऊपर, एक आवरली कैंडल की क्लोजिंग। पॉलीगैप चेक कर लेते हैं। देखिए पॉलीगैप ने एक सेलिंग के बाद में जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था वहाँ पर अभी एक होल्ड कैंडल बनाई है। अभी डोजी के ऊपर अगर क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है मार्केट तो फिर हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर कल यहाँ पर भी बनाई जा सकती है। डोजी के नीचे का एग्रेसिव ट्रेडर्स बनाए, ध्यान रखें कंजर्वेटिव्स के लिए नहीं है ये। एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है कैश में, ना कि ऑप्शन में। यहाँ पर एक बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो है डोजी का लो नीचे, क्लोजिंग बेसिस डेली चार्ट।
कैन फिन होम है, कैन फिन होम में बुलिश पोजीशन ली जा सकती है अगर ये जो रेंज के अंदर चल रहा है मार्केट, इस रेंज का हाई ब्रेक करे, यानी कि 794 को अगर ब्रेक करता है मार्केट कल गैप अप खुलने के बाद में, तो फिर यहाँ पर आप जो है एक बुलिश पोजीशन ले सकते हो। टारगेट रहेगा 843 तक का। ऑप्शन बाइंग का सेटअप है, ऑप्शन बाइंग किया जा सकता है। ऑलरेडी मार्केट के अंदर रेंज फॉर्म करने के बाद में एक बार ट्रैप कर चुका है, अगर दूसरी बार खुला तो संभावना काफ़ी कम है कि मार्केट यहाँ पर ट्रैप करेगा, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर ही जाएगा। ब्रेड चेक कर लेते हैं मार्केट की, ब्रेड क्या चल रही है। एक्यूमुलेशन से शुरू करते हैं। 114 स्टॉक्स के अंदर 100 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम में एक्यूमुलेशन आया है। निफ्टी की डेली कैंडल देख लेते हैं। देखिए निफ्टी की डेली कैंडल भी जो है थोड़ी सी बुलिश ही बनी है, छोटी बुलिश है बट बुलिश है। तो यानी कि ट्रेंड के प्रति अभी हम सजग हैं, ट्रेंड बुलिश है मार्केट का। स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के स्टॉक्स भी चेक कर लेते हैं, अगर कम हुए तो मतलब हम ट्रेंड को सेफ मान लेंगे। 65 स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन आया है। सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन 20 तारीख को आया था, उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन आने कम हो गया है। देखिए 20 दिसंबर को ही सबसे बड़ा फॉल हुआ था मार्केट में, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया है। तो यानी कि अभी रेंज बाउंड मानना सेफ है मार्केट को, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज इंटरनली स्टॉक्स के अंदर एक्यूमुलेशन आता जा रहा है और निफ्टी जो है वो रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। तो कोई भी स्टॉक्स है जो कि फंडामेंटली बहुत साउंड है और उतना नहीं चला है तो उसे बाय कर लेंगे, और टेक्निकली उस स्टॉक को बाय करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, यानी कि बेंचमार्क इंडाइसेस को पिछले 3 महीने से आउट परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट जरूर करें, पूछें, जब पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने की।